नमस्कार। पाइथन के इस सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं कि हमें पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। जब किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उसके इम्पोर्टेंस को जब तक आप समझ नहीं पाते हैं, उसके बारे में उसके गहराई से पता नहीं चलता है, तब तक हमें चीज़ें समझने में और भी मुश्किल आती है या उसमें इंटरेस्ट नहीं जग पाता है। तो मैं जो बात करने वाला हूँ कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्या हमें बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हुए काम नहीं चल सकता है। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, पाइथन हम लोग सीख रहे हैं डिटेल्स में, और वो एक एक वीडियो जो है मैं आप लोग को इसी T3 स्किल सेंटर के यूट्यूब चैनल पे मैं डालने वाला हूं। तो आप लोग भी हमारे साथ, जो जैसे कि मैं डेली लाइव क्लास में पाइथन सिखा रहा हूं, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। तो इसका कुछ रीज़न है। पहला जो इसका रीज़न है कि अगर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब आप पूछिएगा कि हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट ही क्यों करना पड़ता है, तो इसको मैं जो है यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हमें कंप्यूटर से क्यों कम्युनिकेट करना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के बारे में हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है कि इनपुट को लेता है और इनपुट को लेने के बाद प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है। इसके साथ ही मान लीजिए हम लोग ने क्या किया कि इनपुट कंप्यूटर को दिया, कुछ भी देते हैं हम लोग इनपुट, ये क्या करता है कि ये हमारे आउटपुट को, इनपुट को प्रोसेस करने के बाद, ये कंप्यूटर है, ये प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। ठीक है। तो इसके साथ भी और भी कंप्यूटर का काम क्या है कि कंप्यूटर हमारे चीज़ों को स्टोर करके रखता है, यानी हमारे डेटा को स्टोर करता है। इसके साथ ही ये जो है डेटा को जो है शेयर भी करता है, ये डेटा को शेयर कर सकता है, और कुछ डेटा को, या कहे कि हमारे डेटा को ये परमानेंट भी स्टोर करता है। ठीक है। इसके बाद मेमोरी होता है, स्टोरेज होता है। तो हम लोग जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, और कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इसी से काम कराने के लिए, और दूसरी बात कि ये किसी भी काम को बहुत एक्यूरेसी के साथ करता है, इसके साथ बहुत फास्ट काम करता है। तो हम एक इंसान है और हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग काम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, उस चीज़ों को इस कंप्यूटर के माध्यम से कराए। तो ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को समझता नहीं है, ये समझता है लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि लो लेवल लैंग्वेज को, इसका मतलब ये जो है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के भाषा को समझता है। जब ये 0 और 1 के भाषा को समझता है हमारा कंप्यूटर, लेकिन हम एक इंसान है जो कि हमें 0 और 1 की भाषा नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें इसको जो है कि कंप्यूटर को बात करने के लिए, कंप्यूटर से बात काम कराने के लिए हमें उसे हाई लेवल लैंग्वेज देना पड़ता है, यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज जो है बातें करना पड़ता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो ह्यूमन पढ़ सके, जो इंसान पढ़ सके। तो हम कंप्यूटर से काम कराने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि ये काम करना है, कंप्यूटर हमें करके दे देता है। तो ये तो हुआ पहला रीजन। ठीक है। अगला जो रीजन है कि प्रॉब्लम सोल्विंग, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसे हम चाहते हैं सोल्व करें, या उसे कंप्यूटर के माध्यम से सोल्व कराना चाहते हैं, तभी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ता है। अगली बात है कैरियर अपॉर्चुनिटी। आज के समय में देखिएगा कि मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड है कि जो जिसके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो जिनके पास आइडिया है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, C++, पाइथन, जावा, गो, सी शार्प, कोई भी हो सकता है, उनको मार्केट में जो है ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपको जॉब मिलेगा, अच्छे पैकेज भी मिलता है। तो आप चाहते हैं कि हमारा जो कैरियर हो अच्छा हो, उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ता है। अगली जो बात है कि ऑटोमेशन। और बात आती है ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑटोमेशन को सिंपल हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वचालित, यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, तो ऐसा चीज़ जो मानो जो है, मान लीजिए यहाँ पे मोहन जो है, मोहन को बिना इंटरफेयर किए कोई भी काम किया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं ऑटोमेशन। यानी कि जिसमें किसी भी इंसान की ज़रूरत न पड़ता है, वो खुद ही काम अपने आप हो। तो जो टेक्नोलॉजी की जो बेस है, पहला ऑनलाइन, दूसरा वर्चुअल, और तीसरा ऑटोमेशन। ठीक है ना। तो हम लोग जो जहाँ भी ऑटोमेशन की दुनिया लाना चाहते हैं, या ऑटोमेशन से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, उसके लिए भी जो है ना कि पाइथन जो है, पाइथन नहीं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहें, जो कि पाइथन तो यूज होता ही है, हम लोग पाइथन पढ़े इसलिए मैंने पाइथन का नाम ले लिया, लेकिन पाइथन तो ऑटोमेशन की दुनिया में यूज होता है। लेकिन अगर ऑटोमेशन की दुनिया में आप जाना चाहते हैं, ऑटोमेटिक काम कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ता है। जैसे देखे होंगे कि
आज लोग जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है या बहुत सारी इंडस्ट्री में जो है जो बहुत सारा काम जो है ऑटोमेटिक हो रहा है। जो पहले एक मानव कर रहा था आज जो है एक मशीन कर रहा है। तो मशीन कैसे कर रहा है, वहाँ पे प्रोग्राम लिख के डाला गया है, प्रोग्राम के माध्यम से करता है। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब अगली जो पॉइंट है कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है रचनात्मक। यानी कि आप जो चाहते हैं कि मेरा माइंड जो क्रिएटिव हो, लॉजिकली थिंकिंग हो, हम जो है क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो अपने माइंड को क्रिएटिव बनाने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ता है। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा डेटा होता है। ठीक है, उस डेटा को हमें एनालाइज करके किसी पैटर्न में हम डेटा को चाहते हैं कि रखें। ठीक है, किसी अलग फॉर्मेट में डेटा को रखें। इसका मतलब क्या हुआ, जिसे कहिए कि सर प्रैक्टिकली बताइए कि क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए एक मॉल है और मॉल के पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा से एनालाइज करके चाहता है कि जो हमारे पास 18 साल से कम बच्चे के जो भी हमारे मॉल में आए हैं या 18 साल तक के बच्चे आए हैं उसका पूरे नंबर को, मोबाइल नंबर को हमें निकाल कर दीजिए। क्योंकि ये लोग यंग है, ये लोग अलग अलग जो है ड्रेसेस ट्राई करते हैं, इन लोग को स्टाइल पसंद होता है, तो उसी से रिलेटेड इनको हम ऑफर विदा करेंगे। तो इस तरह से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि ऐसा डेटा को एनालाइज करें तो ये सारे संभव हो पाता है प्रोग्रामिंग की दुनिया से, प्रोग्रामिंग के माध्यम से। तो इसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ता है। अगली बात है टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग। अब आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम क्या करें कि अलग अलग टेक्नोलॉजी को सीखें या अलग अलग टेक्नोलॉजी को समझे, तभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत सारा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है बहुत जो है कि बूम मचा हुआ है, या कहे कि नए नए टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि नए नए चीज़ें, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानते रहें, तो उसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ता है। अगला है पर्सनल प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप चाहते हैं कि हम अपना खुद का एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाएं। आप चाहते हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर समस्याओं का समाधान है, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप उसे चाहते हैं कि आप क्या करें कि आप चाहते हैं कि मैं उसे एक प्रोजेक्ट के तौर पे बना के और दुनिया में कंपनी ओपन करे या कंपनी एज ए कंपनी रन करे। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ता है। हमारे पास जो आइडिया होता है, जो प्लान होता है, या कहे कि जो समस्या का सोल्यूशन होता है, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, या कहे कि फाइनली सॉफ्टवेयर बनाते हैं और दुनिया में एक बिजनेस के तौर पे आके हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ता है। अब बात है कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, जो है सहयोग करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के मतलब सहयोग से मिलाकर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़ा कर देते हैं। जो भी आप लोग देखे होंगे, कोई अकेले सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अकेले सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। आप एक अकेले भी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन के साथ आप चाहते हैं सहयोग के साथ मिलकर प्रोग्रामिंग जो है सॉफ्टवेयर बनाए, तो उसके लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत पड़ता है। अब अगला जो पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है कि क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो है ना कि कुछ जो है मुश्किल सवालें हैं या कुछ मुश्किल चीज़ें हैं, तो उस चीज़ों को कैसे जो है आप सोल्व करेंगे। तो आप चाहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसे सोल्व करें, तो आप इस चीज़ों को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब सारे पॉइंट को आप जानते हैं तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना चाहिए। और भी आगे कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये अगला है कि फ्यूचर प्रूफिंग का मतलब क्या हुआ कि भविष्य में आने वाले जो भी टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड जो है हम क्या करें कि उसके साथ जो है हम तैयार रहें। उसमें ये नहीं है कि हम जो है ना पीछे चले जाए, हम जो है टेक्नोलॉजी के साथ आगे न बढ़ पाए, टेक्नोलॉजी को समझ न पाए, उसके लिए भी ये जरूरी होता है। अब अगला जो पॉइंट है इसको देख लेते हैं कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, तो दुनिया में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, C# है, PHP है, गो है, स्विफ्ट है, रूबी है, टाइपस्क्रिप्ट है। ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर इस पे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पाइथन पढ़ने वाले हैं। पाइथन को सीखकर हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो सॉफ्टवेयर बनाना है हमें, और इस लेक्चर में T3 के स्किल सेंटर के इस जो हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन को बेसिक से एडवांस।
बेसिक से एडवांस। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि पाइथन को हम बेसिक से एडवांस सीखें, अगर लाइव क्लास में जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दिए हुए नंबर्स पे जो है मैसेज कर सकते हैं, या आप जो है ऑनलाइन चाहते हैं कि हम सीखें तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जुड़े रहें और आने वाले समय में पाइथन को आप डिटेल से सीखें। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।